1990 सोलर सिस्टम से बाहर की ओर यात्रा करता हुआ वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जिसने लगभग 600 करोड़ किलोमीटर दूर से हमारे सोलर सिस्टम की कुछ फोटोज भेजी। इन फोटोज में जब आप अर्थ को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि प्लेनेट अर्थ का साइज ठीक उतना ही है जितना कि सहारा डेजर्ट में सैंड का छोटा सा पार्टिकल। लेकिन डार्कनेस से भरे इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद ह्यूमंस जब एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तो क्या अचीव कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 25 सालों का वक्त, 10 बिलियन डॉलर्स की लागत और 14 देशों के 1200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा से तैयार किया गया ये टेलीस्कोप न सिर्फ विजिबल लाइट बल्कि इंफ्रारेड वेव्स को भी ऑब्जर्व कर सकेगा। दरअसल जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है, उससे निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज होकर विजिबल से इंफ्रारेड में बदलने लगती है, जिसे रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिसके कारण स्टार और गैलेक्सी से निकलती हुई रोशनी सोलर सिस्टम में पहुंचने तक विजिबल से इंफ्रारेड में बदल जाती है। 30 साल पहले से अंतरिक्ष में मौजूद हबल टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ही ऑब्जर्व कर सकता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप विजिबल के अलावा इंफ्रारेड रेडिएशन को भी बेहतर रूप से ऑब्जर्व करने में सक्षम है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का साइज काफी बड़ा है। इसका कारण है इसमें लगाया गया प्राइमरी मिरर, जो कि लगभग 6.5 मीटर चौड़ा है। अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस मिरर को 18 छोटे हेक्सागोनल सेक्शंस में बांटा गया है, जिसके कारण इसे फोल्ड कर स्पेसक्राफ्ट में लोड करना काफी आसान होगा। 100 से ज्यादा बार सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाकर अपनी सेवा देने वाले स्पेसक्राफ्ट एरियने 5 की मदद से इस टेलीस्कोप को मात्र 30 मिनट में पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके आगे ब्रह्मांड के अनंत अंधकार में लगभग 15 लाख किलोमीटर का 29 दिन लंबा सफर इसे खुद ही तय करना होगा। सफर पर निकलते ही ये अपने विंग्स खोलना शुरू करेगा। पेपर से भी ज्यादा पतले कैप्टन फॉयल से बने ये विंग्स एक छाते की तरह हैं, जो इसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी से आने वाली हीट और रेडिएशन से बचाएंगे। और इस टेलीस्कोप का टेम्परेचर लगभग -223 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहेगा। ये पहला ऐसा टेलीस्कोप है जो पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसका कारण है इसकी इंफ्रारेड सेंसिटिविटी। दरअसल जब भी कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है, फिर चाहे वो कोई ह्यूमन बॉडी हो या फिर पूरी पृथ्वी, उसमें से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स अर्थ के आसपास फैलकर ब्रह्मांड में करोड़ों मील दूर मौजूद गैलेक्सी और तारों से पृथ्वी तक पहुंचने वाली रेडिएशंस के साथ मिक्स हो जाती हैं। ऐसा होने पर यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का ऑर्बिट अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर होगा, ताकि अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से इस टेलीस्कोप को यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये टेलीस्कोप किस तरह ब्रह्मांड के इतिहास को देख पाएगा और ब्रह्मांड की गहराई में दबे रहस्यों को समझने में किस तरह हमारी मदद करेगा, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आप टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर को देख रहे हैं। लगभग 60 करोड़ किलोमीटर की लंबी दूरी के कारण जुपिटर की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। यानी टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर को देखने पर आप ये देखते हैं कि 40 मिनट पहले जुपिटर कैसा था, क्योंकि जो रोशनी जुपिटर से 40 मिनट पहले निकली वो आपकी आंखों तक अब पहुंची है। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स में जितना दूर देखेंगे उतना ही आप यूनिवर्स के पास्ट को देख पाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि 10 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स कैसा था, तो आपको यूनिवर्स में एक ऐसे पॉइंट को देखना होगा जहाँ से लाइट को आप तक पहुँचने में 10 बिलियन ईयर्स लगते हों। जिसका मतलब ये है कि आपको 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखना होगा। हमारे ब्रह्मांड की आयु 14 बिलियन ईयर्स है और जेम्स वेब टेलीस्कोप लगभग 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर देखने में सक्षम है। यानी ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के इतिहास का वो समय देख सकता है जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। उस वक्त को हम डार्क एज भी बोलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे पहले तारों का जन्म कैसे हुआ होगा? क्या तारों का जन्म गैलेक्सी के पहले हुआ होगा? ब्लैक होल्स कैसे बने होंगे? ये सारे आंसर्स हमें इस टेलीस्कोप की मदद से मिलेंगे। इन सब के अलावा ये टेलीस्कोप हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर उनके एटमॉस्फेयर और उन पर जीवन की संभावना की खोज में भी हमारी मदद करेगा। ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।